तो आज के लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो देखें। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी आपको जो है मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट स्टेप है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने, डेरिवेटिव निकालने। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा 2x एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, एफ डैश एक्स निकालें और उसको 0 के इक्वल रख लें। 2x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपकी 0/2 यानी कि आ गई 0। अब 0 जो है या तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा, उसका कैसे पता चलेगा? इसका डबल डेरिवेटिव कर लें, एफ डबल डैश एक्स, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डबल डैश करोगे तो क्या होगा 2 कैसी संख्या है? पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा लोकल मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू जो निकलेगी, मिनिमम वैल्यू वो कहां से निकलेगी? ये पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें, f0 यहां पे डालेंगे ना इस फंक्शन में f0 तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो जो है मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की 0। ओके, डबल डेरिवेटिव से चेक किया जाएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। सेम प्रोसेस ऑन दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट g डैश x। क्या निकला डेरिवेटिव चेक करें, 3x स्क्वायर एंड -3 पुट g डैश x इक्वल टू 0। जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो पॉइंट क्या आएंगे चेक करें। 3 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +1 एंड -1। अब ये चेक करते हैं कि 1 जो है मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। उसके लिए क्या बताया था मैंने, डबल डेरिवेटिव। तो g डैश है, g डबल चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव देखो, ये आ गया तो 6x और 3 का 0। डबल डैश x कितना आ गया 6x। अब मेरे को अगर 1 चेक करना है तो 1 डाल के देखता हूँ, एट x इक्वल टू 1, g डबल डैश 1 6 और x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ गया 6, दैट इज पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या लिखना है आपने लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और -1 चेक करके देख लो, -1 जो है इस डबल में ही डाल के देखो, g डबल डैश -1 यानी कि 6 इंटू -1 दैट इज -6, दैट इज नेगेटिव पे क्या लिखना है लोकल मैक्सिमा। यानी कि ये वैल्यू, ये तो हमें देगा जो है 1 तो देगा हमें मिनिमम वैल्यू और ये -1 हमें देगा मैक्सिमम वैल्यू। वो यहाँ पुट करके देख लेना, +1 एक बार और एक बार -1। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एच एक्स इक्वल टू साइन प्लस कोस। एक्स की वैल्यू है 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है तो एच डैश एक्स फाइंड आउट करें। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कोस एंड कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। जब भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो तो पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन को उधर कर दोगे तो क्या आ गया कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और दोनों तरफ आप कोस से डिवाइड करवा दें तो कोस बाय कोस तो आ जाएगा 1, कोस के नीचे कोस लगाओगे 1 और साइन के नीचे कोस लगाओगे तो टेंजेंट एक्स। यानी हमने क्या किया डिवाइड बाय कोस एक्स। ओके, अब टेंजेंट एक्स 1 जो है कितने डिग्री पे होता है बच्चों? π/4 45। और ये π/4 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है ना, क्योंकि x की वैल्यू इनके बीच में रहनी चाहिए। π/4 एक्चुअली में होता कितना है 45 डिग्री और 0 से 90 45 जो है इसके बीच में ही है ना, यहाँ पे 45 डिग्री। तो ठीक है, अब ये वैल्यू जो है सिर्फ चेक करनी रहेगी भाई ये जो है मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमा की। उसके लिए क्या सिखाया डबल डेरिवेटिव, एच डबल निकालें, एच डबल डैश एक्स किससे निकलेगा जो फर्स्ट हुआ था कंप्लीट वहीं से आगे बढ़ाओ, कोस का माइनस साइन, ओके साइन का कोस। ओके, डेरिवेटिव में पॉइंट डाल के चेक कर लो कैसा पॉइंट, 45 यानी π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4। साइन 45 वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू भी -1/√2, टोटल नेगेटिव आ गया ना, ऐड करने की जरूरत नहीं है, पता लग गया भाई नेगेटिव आया तो क्या लिखोगे लोकल मैक्सिमम। ठीक है,
वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट को π/4 को फंक्शन में पुट करो, वो मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी हमें। ठीक है, लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, वो कहां से आनी है समझ रहे हो, इस फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को पुट करते हैं। तो ये बन गई h ऑफ π/4 दैट इज sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 की वैल्यू बताएं 1/√2, cos की भी 1/√2, तो एलसीएम सेम है तो 1 और 1 2/√2, √2 से 2 को कट करोगे तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की √2। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, f(x = sin माइनस cos। थोड़ा सा चेंज है थर्ड और फोर्थ में, यहाँ माइनस आ गई और इंटरवल बढ़ा दिया 0 से 2π 360 डिग्री तक। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, f'(x), साइन का डेरिवेटिव cos। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस पहले से ही है तो प्लस साइन, एंड पुट f'(x = 0, पुट f'(x), हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको 0 रखोगे तो क्या आंसर आ रहा है x का, वो आपने नोट करना है। cos x प्लस sin x, साइन पोलर कर दिया, cos x = माइनस साइन x। जैसे पिछले क्वेश्चन में cos से डिवाइड किया था, सेम वही cos बाय cos तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट x, माइनस इधर आ जाएगी तो -1 बराबर टेंजेंट x। अब आप ये सोच के बताएंगे टेंजेंट की वैल्यू -1 कब होती है, कितने डिग्री पे होती है, वो आप एक बार सेट कर लें। हमें ये पहले तो +1 सोच लो, +1 होती है बच्चों 45 π/4 पे, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एक तो टेंजेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, नेगेटिव जो है सिर्फ सेकंड और फोर्थ। और हमें माइनस वैल्यू चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ जाएगी 3π/4। 135 डिग्री पे जो है टेंजेंट का मान -1 होता है, और एक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा 7π/4, 315 डिग्री। अगर डिग्री में 360 में से 45 घटा लें, अपने आप आपको पता लग जाएगा। और इसको अगर पता करना तो 180 में से घटा लेना, 3π/4 और 7π/4। तो x की दो वैल्यू आपकी हैं 3π/4 एंड 7π/4। ये वो वैल्यू है जहां टेंजेंट की वैल्यू -1 होती है भाई, और दोनों जो है 360 से छोटी हैं। ये बनता है आपका 135 डिग्री और ये बनता है 315 डिग्री। अब इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई 3π/4 एंड 7π/4। अब इनको चेक करते हैं भाई ये मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमा की। कैसे चेक होती है, डबल डेरिवेटिव में। f'(x) तैयार करते हैं, f डबल cos का माइनस साइन एंड साइन का प्लस cos। अब मान लो मेरे को एक पॉइंट चेक करना है 3π/4, तो यहां डाल के चेक हो जाएगा डबल में, पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से हम बता देंगे मैक्सिमा का है या मिनिमा का। साइन 3π/4, वैसे अगर आप डिग्री में बदल लो तो ये बनेगा 135 डिग्री भाई, और ये भी 135, 135। 135 को लिख लेना 180 - 45, इसको भी 180 - 45। 180 पे नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो माइनस साइन 45, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो ये भी माइनस का साइन, क्योंकि 180 पे नो चेंज, कोस का कोस ही आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो बाहर माइनस का साइन। अब इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू भी -1/√2, टोटल क्या बन गई नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या लिखोगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू भी आपने निकाल के दिखानी है। ये जो पॉइंट था इसको फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी f(x) 3π/4 दैट इज साइन 3π/4 यानी साइन 135 माइनस कोस 135। सेम मेथड अभी निकाली थी साइन 135 की वैल्यू इसी वे में, 180 - 45, तो ये तो बन गया था साइन 45, और ये माइनस पहले से बाहर है तो प्लस कोस 45 हो जाएगा ये, क्योंकि कोस 135 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कोस कैसा नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से बाहर है तो प्लस आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये भी 1/√2, ऐड होंगे तो 2/√2, एंड √2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा √2। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है। इस पॉइंट को आपने चेक कर लेना है,
पहले यहाँ डालना डबल डेरिवेटिव, सेम ऐसे देखोगे पॉजिटिव आएगा तो ये बन जाएगा लोकल मिनिमा, फिर मिनिमम वैल्यू 7π/4 आप जो है खुद ट्राई करें। तो चलिए बच्चों करते हैं फिफ्थ पार्ट, f(x = x की पावर 3 - 6x² + 9x + 50। तो इसमें भी आप f डैश निकालें, कितना आएगा 3x² - 12x + 9, ठीक है। एंड पुट f डैश x = 0, जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 3 से डिवाइड करवा दें, x² - 4x + 3, इसके फैक्टर सोच लें क्या बनेंगे, x - 3 x - 1 = 0, यही बनेंगे। और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी एक 1 और एक 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 को चेक करना है, चेक कहाँ करें, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालें, क्या निकलेगा f डबल डैश x 6x - 12, डबल डेरिवेटिव जो आया है वो हमें बता देगा कोई 1 कैसा पॉइंट है 3 कैसा पॉइंट है। मेरे को 1 चेक करना है सपोज, तो एट x = 1 f डबल डैश 1 अगर मेरे को चाहिए तो यहां डालूंगा 6 × 1 = 6 - 12 दैट इज -6, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू चाहिए है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट को यहां फंक्शन में पुट करोगे तो f1 यानी ये हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम। 1 डाल दो यहां, 1 का क्यूब 1, यहां पे आ जाएगा -6 + 9 और +15। ये कैलकुलेशन कर ले कितनी बनी, 15 और 9 24 और एक 25, 25 में 6 ना, ये बन गया 19 19। तो ये कौन सी वैल्यू निकाल दी, मैक्सिमम, किस पॉइंट पे निकाल दी, 1 पे। अब ऐसे 3 जो है 3 चेक कर लेते हैं एक बार, f डबल डैश 3 यहां पे 6 × 18 - 12 यानी कि प्लस के 6 दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब लोकल, लोकल पॉजिटिव तो क्या बोलोगे, लोकल मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो आपको ये 3 जो है इस फंक्शन में पुट कर लेना है, वो जो है आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, किस पॉइंट पे है 3 पे, कैलकुलेट आप करोगे x की वैल्यू 3 डाल के, ठीक है बच्चों। सिक्स्थ पार्ट, g x = 2/x + x/2, x इज पॉजिटिव तो g डैश x एक बार चेक कर लो क्या बन गया, 2/x का डेरिवेटिव बनेगा -2/x², क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव आप याद कर लें -1/x² होता है, तो 2/x का -2/x², x/2 का x का डेरिवेटिव 1, 2 नीचे है। और जैसे हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पॉइंट हमें मिल जाएगा -2/x² + 1/2 = 0, 1/2 को उधर करें, -2/x² = -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस x मल्टीप्लाई x² की 1 से, x² 2 की 2 से 4, तो x की वैल्यू आई, एक तो +2 एक -2। बट आप देखो x पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव तो लेनी नहीं, हमने रिजेक्ट कर दें, तो जस्ट वी हैव x = 2। इस वैल्यू को चेक करना रहेगा भाई ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम के लिए है, ये कैसी वैल्यू है वो देखते हैं। डबल डेरिवेटिव g डबल डैश x डबल -2/x² है, तो ये जो पावर ले जाओगे ना ऊपर तो ये -2 और नीचे उतरेगी तो 2 पहले से 4/x³ आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, ठीक है। और 1/2 का 0 कैसे निकाला है दोबारा समझ लें, x की 2 अगर नीचे है तो पहले ऊपर चल जाएगी, ऐसे होगी, पावर जब आगे आई -2, पहले -2 था, -2 ऊपर से आया तो +4, एक कम करोगे इसमें तो -3 और वापस नीचे लिखोगे तो 4/x³, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट चेक होना है, 2, डबल डेरिवेटिव में 2 डालते ही क्या मिलने वाला है, 2 की 3 8, 1/2 दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या रहेगा, लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बताया था आपको, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है, यानी कि g2, तो 2/2 एंड 2/2 दैट इज 1 + 1 मीन्स 2, ये वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू होगी। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, gx = 1/x² + 2। पहले तो डेरिवेटिव सीख लें g डैश x का, अगर कोई भी 1/x टाइप का फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव अभी आपने सीखा है -1/x², तो
तो इसका भी क्या आएगा -1 में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई में 2x, 2 का तो 0 हो जाएगा तो 2x जरूर लिखें। दोबारा सुने, -1 में नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा और जो ये इसके अंदर बचा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2x, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो बन गया -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जैसे आप 0 रखोगे तो पॉइंट देख लो क्या आया, इज इक्वल टू 0 कर दो इसको, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। -2x इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0 बाय में जाएगी ये वैल्यू, तो क्या बन जाएगी 0, एक ही पॉइंट आया 0। और इस 0 को हम चेक करेंगे ये मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का। उसके लिए क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, सिंगल ये रहा, इस डेरिवेटिव को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, डबल डेरिवेटिव g डबल डैश x कैसे बढ़ेगा आगे, क्योंकि ये u बाई वी टाइप का आ गया, क्वाइशेंट रूल लगाएंगे, नीचे का सेम, ठीक है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आया 2, माइनस को बाहर छोड़ दें, इस माइनस को, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आया 2 माइनस, अब की बार जो है ऊपर का सेम, और इसका डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से कम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर का 2x, डिवाइड में क्या होता है इस पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर पहले से है, एक और स्क्वायर लगाओगे तो 4 पावर, इस तरह से डबल डेरिवेटिव तैयार हो गए, ठीक है। इस डेरिवेटिव में x को हमने 0 डाल के चेक करना है ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x को 0 देखो ध्यान से, यहाँ 0 डाल रहे हैं तो माइनस बाहर है ऑलरेडी, ध्यान रहे 0 डाल रहे हैं तो यहां बन गया 2 का स्क्वायर, 4 4 2 जा 8, ओके। ये अगर 0 है तो सारे को 0 बना देगा, 2 इंटू 0, ये भी 0, बाहर भी 0, तो यहां से क्या मिला 0, यहां पे 0 डालोगे तो नीचे आएगा 2 की 4, वो था 16, तो हमें सिर्फ साइन से मतलब है, 8/16 माइनस 1/2 आ गया, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या समझे, लोकल मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए आपको तो फंक्शन में क्या डाल दें 0, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू के लिए f0, फंक्शन में 0 डालोगे तो 1/2, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, f0 इक्वल टू 1/2। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, fx इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स का रूट। तो डेरिवेटिव का स्टेप देखें, बाय पार्ट, ये वाला फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड। रूल क्या कहता है बाय पार्ट का, फर्स्ट एज इट इज, और जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है 1/2 इंटू एज इट इज, और माइनस एक्स के नाम की -1 ऊपर लगा दें, फिर होता है प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव आया 1 और इसके नीचे 1 डालना है, ओके। अभी क्या है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, 1 की इसके साथ होगी तो ऊपर तो यहाँ माइनस एक्स बच गया, और ये वैल्यू जब इधर मल्टीप्लाई होगी 2 और रूट से रूट कट के बच जाएगा 1 माइनस एक्स। एलसीएम में ये पूरा लिखना है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट। नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस एक्स और माइनस 2x दैट इज माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट, ठीक है। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा सुने, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसके साथ की तो माइनस एक्स, जब ये ऊपर गया तो 2 एज इट इज और रूट हट जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये एलसीएम। ऊपर हमने क्या किया, माइनस एक्स 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x डिवाइड बाई दिस, ठीक है, 2 और x और 2x ऐड होकर 3x। जैसे आप इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू एक बार चेक करवा देता हूं, ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 3x, 3 इसके डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू 2/3 बन जाएगी, वैल्यू तो ठीक है, x की वैल्यू 2/3 है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है वो हमें कैसे पता चलेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट पुट करें, यदि वो पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, वो नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा।